Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Paper 2024 Set 3 55/3 असर्शन दे रखा है इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड हैव देयर लेसर एनर्जी देन दोज इन बैलेंस बैंड। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? जब आप जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम बनाते हो, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हो तो आप बनाते हो इस तरह से कि ये नीचे वाला जो एनर्जी लेवल होता है इसे बोलते हैं बैलेंस बैंड। इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, है ना, जिसमें जैसे द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड बोला ना, तो इसमें बैलेंस बैंड होता है ये, और इसका एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ता है बेटा, एनर्जी ऐसे बढ़ती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें यहां पर इस तरह से एक एनर्जी गैप होता है, फिर इसके बाद होता है कंडक्शन बैंड। ऐसे ये आपका कंडक्शन बैंड होता है ये वाला, और ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है, डेल्टा ईजी बोलते हैं। अगर ये सिलिकॉन का है, मान लो सिलिकॉन में अगर हमने पेंटावेलेंट एटम मिलाया है, पेंटावेलेंट एटम, तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है सिलिकॉन में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की तरफ जंप करेंगे ना, तो इन्हें यहां से यहां ऊपर जाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को अगर और दे दें तो ये जंप करके यहां से यहां पहुंच जाएंगे, है ना। ये एनर्जी गैप क्या है? ये बता रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करना है तो आपको इससे कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसे जंप करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी ना, दोगे तो इससे, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और कितनी दी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर पहुंच गया। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू बैलेंस बैंड, और यहां उल्टा बोला है, इन सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज लेसर एनर्जी देन दोज और बैलेंस बैंड। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया बेटा। फिर रीजन दिया, द डोनर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द बैलेंस बैंड इन द सेमीकंडक्टर, ये भी गलत है। जो आपका सिलिकॉन एटम होता है ना, इसे पेंटावेलेंट एटम लिया हमने, ये फास्फोरस है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, और इसके चारों तरफ सिलिकॉन एटम बना लेता हूं ऐसे, है ना। तो ये अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये इसने कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया। ये इसको मूव करने के लिए, फ्री होने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस 5वें इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी लेवल बनता है वो जस्ट बिलो होता है कंडक्शन बैंड के, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है लगभग, बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी गैप जो होता है इसको डोनर एनर्जी गैप बोलते हैं, और ये होता है सिलिकॉन वाले केस में जो होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर होता है, ये जर्मेनियम होता, तो इसमें होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। बैलेंस बैंड में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं ना, तो बैलेंस बैंड के ऊपर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आता है, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। डोनर एनर्जी लेवल तो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है ना। तो इसमें वर्ड यूज किया डोनर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द बैलेंस बैंड, जबकि होता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा इसमें। तो आपको इसमें क्या टिक करना चाहिए वो जरा देखते हैं। तो आपको डी चॉइस इसमें टिक करना चाहिए। आपको डी किस वाले में, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये डी टिक कर देना चाहिए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।